वन्दे मातरम्। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष उनियाल एक बार फिर हमारे विशेष कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता श्रृंखला के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारे देश के योद्धाओं के पराक्रम और उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए समर्पित है, इसलिए कार्यक्रम अपने आप में विशेष है। और कार्यक्रम और भी विशेष हो जाता है जब हम एक ऐसे योद्धा की बात करें जिसने कम उम्र में ही असाधारण पराक्रम और सूझबूझ का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान का वर्ण किया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने वीरतापूर्ण बलिदान से इतिहास रच दिया। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन जसमीत। और कैप्टन जसमीत, मैं चाहूंगा कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। धन्यवाद आशुतोष। मैं पिछले 4.5 सालों से सेना में कार्यरत हूँ और मैं वर्तमान में रुड़की मिलिट्री स्टेशन में तैनात हूँ। एक युवा अधिकारी के तौर पर मुझे भारतीय सेना के एक नौजवान और पराक्रमी योद्धा की कहानी और योगदान के बारे में बताने का मौका मिला है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, खासकर कि जब बात सेना की होती है, तो उनके अनुशासन, उनके पराक्रम, कर्तव्य निष्ठा से बहुत से लोग प्रेरित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम भी शुरुआत वहीं से करेंगे। परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल का प्रारंभिक जीवन कैसा था? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार भारतीय सेना के अनुशासन और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके पिता भी सेना में अधिकारी थे, जिससे उनके भीतर देश के प्रति निष्ठा बचपन से ही भरी हुई थी। वे पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय और नेतृत्व गुणों से भरपूर थे। उन्होंने देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया। 1971 में उन्हें आर्मर्ड कोर में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। चाहे वो टैंक चलाना हो, दुश्मन से धैर्य के साथ और एक साहस के साथ युद्ध करना हो, ये बिल्कुल भी कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेना में शामिल होने के बाद उनका सफ़र कैसा रहा, किस रेजिमेंट से वे जुड़े और उनका साथियों के साथ आपसी जो समन्वय था वो कैसा था? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट से जुड़े थे। इस रेजिमेंट को उनकी वीरता और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ अरुण अपने साथियों के बीच बहादुर, शांत, संतुलित और डिटरमाइंड अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। उनकी टैंक हैंडलिंग की क्षमता अद्भुत थी और वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध थे। कैप्टन, जो 1971 का युद्ध है वो हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उस दौरान आर्मर्ड कोर की भूमिका कितनी अहम थी और इस युद्ध में अरुण खेत्रपाल का योगदान कितना निर्णायक रहा, उस पर आप प्रकाश डालिए। 1971 के युद्ध में टैंक रेजिमेंटों की भूमिका बेहद अहम थी। अरुण खेत्रपाल ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय आर्मर्ड यूनिट की शाख बढ़ाई। वह सिर्फ 21 वर्ष के थे, लेकिन युद्ध भूमि में उनका साहस ऐसा था जिसे देखकर वरिष्ठ अधिकारी भी दंग रह जाते थे। फिलौरा सेक्टर में उनकी तैनाती ने पाकिस्तान की आर्मर्ड यूनिट्स को करारा जवाब दिया और भारतीय सेना को एक निर्णायक बढ़त दिलाई। कैप्टन, मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को भारत पाक युद्ध के निर्णायक क्षणों में से एक 16 दिसंबर 1971 के दिन के बारे में बताएं, जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपनी रेजिमेंट की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया। बिल्कुल, 16 दिसंबर की वो सुबह युद्ध के एक निर्णायक क्षणों में से एक थी। फिलौरा शकरगढ़ के मोर्चे पर पाकिस्तान की भारी टैंक फौज आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान अरुण अपनी टैंक फामागुस्ता के साथ आगे बढ़े। बिना किसी भय के उन्होंने दुश्मन के कई पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, अरुण ने एक एक कर दुश्मन की टैंक पोजीशन को ध्वस्त किया। लड़ाई इतनी भीषण थी कि टैंक में आग लगने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अंतिम क्षण तक वे दुश्मन से भिड़ते रहे। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने रेजिमेंट की पोजीशन को बचाए रखा और वीर गति को प्राप्त हुए। उनका यह बलिदान भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। एक तरफ दुश्मन की भारी संख्या और दूसरी तरफ अरुण खेत्रपाल
अकेले टैंक के साथ में उनका सामना कर रहे हैं और उनके जो ग्राउंड कमांडर थे उन्हें वो बार बार पीछे हटने के आदेश भी देते हैं। उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी? आशुतोष, रेडियो फ्रीक्वेंसी में साफ सुनाई दे रहा था कि उन्हें लौटने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उनका टैंक काफी हद तक डैमेज हो चुका था। जी। पर अरुण ने साफ कहा, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट देम। यह वाक्य भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जी। उनकी डिटर्मिनेशन, करेज और ऑनेस्टी इतनी अद्भुत थी कि वे जानते हुए भी कि अंत निकट है, वे लड़ते रहे। 1971 के भारत पाक युद्ध में, जैसा कि अभी आपने युद्ध के बारे में बताया भी, कि उनका जो टैंक था पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, वो घायल थे, वो फिर भी लड़ते रहे। तो इस युद्ध में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए क्या किसी तरीके के स्मारक या प्रतीक बनाए गए हैं? मैं चाहता हूं कि आप उसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। जी बिल्कुल। भारतीय सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे भारतीय सेना के सबसे युवा परमवीर चक्र रिसेप्टेंट बने। उनकी स्मृति में कई स्थानों पर मेमोरियल स्थापित किए गए हैं। पुणे में स्थित एनडीए में उनकी प्रतिमा आज भी कैडेट्स को मोटिवेट करती है। उनकी रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स आज भी अपने टैंक पर अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र का नाम गर्व से अंकित रखती है। कैप्टन अरुण खेत्रपाल जैसे जितने भी वीर नायक हैं, उनके बारे में, उनकी कहानियाँ अक्सर किताबों में या कहानियों में या डॉक्यूमेंट्रीज में तो दर्ज रहती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय सेना में या जो भारतीय सेना के जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें किस तरीके से इन वीर नायकों को याद किया जाता है और किस तरीके से वे जो सेना में शामिल होने वाले जितने भी नौजवान हैं, उनको किस तरीके से वो प्रेरित करते हैं? हाँ बिल्कुल। एनडीए और आईएमए में अरुण खेत्रपाल की वीरता का उदाहरण साहस, एकाग्रता और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि करेज और डिटर्मिनेशन से भी जीते जाते हैं। कैप्टन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समय के साथ उनकी यादें धुंधली ना हो, बतौर नागरिक क्या किया जाना चाहिए? मैं आपके इस पे विचार जानना चाहूँगा कि बतौर नागरिक क्या करना चाहिए ताकि जो ऐसे अमरवीर हैं, उनकी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचती रहें, उन्हें प्रेरित करते रहें। आशुतोष, हमें इन वीरों की गाथाएं बच्चों को पढ़ानी चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकी जिंदगी से जुड़ा मोटिवेशनल कंटेंट बनाना चाहिए। एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब वह अपने वीरों के बलिदान को याद रखे। बिल्कुल सही कहा आपने कैप्टन। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जीवन भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके त्याग को शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। धन्यवाद आशुतोष। जय हिंद। श्रोताओं, ये था हमारा विशेष एपिसोड सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित। ऐसे ही और परमवीरों की अमर गाथाएं हम आपको सुनाते रहेंगे हमारे विशेष पॉडकास्ट परमवीर चक्र विजेता की श्रृंखला में। इस कार्यक्रम के समापन पर अरुण खेत्रपाल के साहस को सलाम करते हुए 2 पंक्तियां हम कहना चाहेंगे। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को पल को। जय हिंद, जय भारत। वन्दे मातरम्।